कभी तो सच बोल दो भाई। ये वीडियो देखा आपने? हमारे यहाँ इसको कहते हैं लतियाना, कहीं कहीं कहते हैं इसको जुतियाना। इस देश की मीडिया की विश्वसनीयता क्या है, ये आजम खान के एक शब्द में साफ हो जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको नहीं दिखा? कभी तो सच बोल दो भाई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी और अखबार वालों की क्या हालत है, और इसको गोदी मीडिया मत कहिए, मैं इसको कहता हूं जातिवादी मनुवादी मीडिया। सोचिए आजम खान ने क्या कहा, कभी तो सच बोल दो भाई। सोचिए असम में बाढ़ है, 90 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, यहां विधायक ठहरे हुए हैं। मतलब इतना झूठ और सफेद झूठ। खबर तो ये है कि इंडिया टीवी की एक रिपोर्टर ने बाढ़ की खबर दिखा दी, उसकी नौकरी चली गई। सोचिए इस देश की जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी मीडिया ऑपरेशन निजता को ऑपरेशन लोटस कह रही है। देश का संविधान खतरे में है, देश का बेरोजगार खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, देश की सीमा की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन इस देश के टीवी और अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी पत्रकारों को बीजेपी से फुर्सत नहीं है। सोचिए, ठीक ही कह रहे हैं, कोई कह रहा है। आकाश आनंद और तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि कितनी होशियारी से सेना की खबर को ट्रांसफर शिवसेना पर कर दिया गया। अरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे या जाए, क्या असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं होनी चाहिए? एक लाइन कोट करके बता रहा हूं। संजय गांधी आज ही के दिन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इंदिरा गांधी सफदरजंग एयरपोर्ट पर थी और उस समय चंद्रशेखर और वाजपेयी गए। उन्होंने, इंदिरा गांधी ने कहा कि असम की बुरी हालत है। तो सोचिए कि इस देश के मीडिया और पत्रकारों की क्या दशा है कि आम आदमी भूख से मर जाए, लाचारी से मर जाए। आप नोटबंदी में मर रहे थे, लाइन लगा रहे थे, मीडिया उसको मास्टर स्ट्रोक बता रही थी। आप कोरोना काल में मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, मीडिया ताली थाली को मास्टर स्ट्रोक बता रही थी। इस देश में मीडिया ने सिर्फ 3 आंदोलन का समर्थन किया है। पहला जो इंदिरा गांधी के खिलाफ 1977 में हुआ था, माफ कीजिएगा इमरजेंसी के समय हुआ था, उसको इसलिए समर्थन किया गया था क्योंकि उसमें संघ शामिल था। दूसरा मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन हुआ था देश में, इसलिए समर्थन किया गया था क्योंकि वो सवर्णों का आंदोलन था। और तीसरा अन्ना के आंदोलन को समर्थन किया क्योंकि उसमें आरएसएस सीधे सीधे शामिल था। बाकी इस देश में सब छलावा है, और बाबा साहब ने इसको 100 साल पहले समझ लिया था। उस समय उसको वो कांग्रेस मीडिया कहते थे, जिसको आज हम जातिवादी मनुवादी मीडिया कहते हैं, क्योंकि वो मीडिया अब कांग्रेस के साथ भी नहीं है, न ममता बनर्जी के साथ है, न नवीन पटनायक के साथ है। सोचिए वो मीडिया अखिलेश, मायावती, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, डीएमके के साथ कभी होगा? तो ये है मीडिया की हालत, और मीडिया का ये पोल खोल रहे हैं। इस एक बयान से समझ लीजिए जो आजम खान ने कहा है कि कभी तो सच बोल दो। सोचिए। दूसरी बड़ी वीडियो देखिए, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ये मनोज काका ने ट्वीट किया है, ये यूपी का वीडियो है। किस तरह राम राज चल रहा है, तो सोचिए। ये दीवारें, यूपी में डबल इंजन की सरकार का निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए। विधायक समाजवादी पार्टी का डॉक्टर आर.के. बरमाला जी गए और हाथ लगाते ही ढहा दिया। क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार इस खबर को दिखा देगा। अगर दिखा देगा तो समझ लीजिए कि उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो मीडिया उद्धव ठाकरे पर लगी हुई है, महाराष्ट्र के क्षत्रप नेता, मराठा नेता शरद पवार ने अपनी गोटी खेल दी। उन्होंने कहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो फ्लोर टेस्ट में पता चलेगा। आने दीजिए सबको। कहाँ? महाराष्ट्र विधानसभा में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोचिए, इसी तरह से मराठा शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ा गया था। दिल्ली में बैठा मुगलिया सल्तनत मराठा शिवाजी को पसंद नहीं करता था, तो गुजरात से पेशवाओं ने और कुछ और लोगों ने साजिश की थी। आज भी वही साजिश हो रही है मराठाओं के खिलाफ, और गुजरात से वो निपट नहीं पाए थे, क्योंकि गुजरात पहुंच जाते तो उनको असम भेज दिया गया है। और इसको मीडिया कह रही है ऑपरेशन लोटस, आरजेडी ने कहा ये ऑपरेशन निजता है, और तमाम विपक्षी दल इस तरह के खतरे को भांप रहे हैं।
अब ये वीडियो देखिए जो आपने मोन्टाज में देखा है। यह है बिहार के छपरा के एसडीएम। ये साहब का डंडा बहुत बोलता है। कोई बिना हेलमेट के पकड़ा गया तो दे ताबड़तोड़, दे ताबड़तोड़। कानून ये कहता है कि इनका चालान कटना चाहिए, जबकि आप किसी को डंडा नहीं मार सकते हैं। तो किस तरह के इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन को, कौन लोग हैं जो तमाम इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या हालत कर दी इस देश की, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये एक और वीडियो देख लीजिए। ये बिहार का ही वीडियो है। 15 साल से बीजेपी के साथ नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। केंद्र सरकार अच्छी सड़क का दावा करती है। ये बिहार की सड़क है जहां गड्ढे हैं कि सड़क है ये पता ही नहीं चला। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया है और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। बिहार में 40 में से 39 लोकसभा जीतने वाली बीजेपी सरकार ने बिहार में गजब की अंतर्राष्ट्रीय सड़क बनवाई है, जिसे देखने गुजरात से लेकर देश भर के पर्यटक बिहार आ रहे हैं। न्यू इंडिया में सड़क की गुणवत्ता और डिजाइन को देखते ही पर्यटक अन्यास कह रहे हैं, आह डबल इंजनधारी जंगल राज, हे विश्वगुरु। तो इस तरह की सड़कें बिहार में। और सोचिए, पुलवामा में इस देश के जवानों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया था, लेकिन गुजरात से तुरंत असम में एयरलिफ्ट कर दिया गया। अगर इसी तरह से जवानों को एयरलिफ्ट किया जाता तो हमारे जवान शहीद नहीं होते, लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और सोचिए, देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है, लेकिन क्या मजाल है कि कोई चैनल बहस कर ले, कोई चैनल इस पर सवाल पूछ ले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश को मीडिया गुमराह कर रही है। आपको खबर नहीं, प्रचार दिखाया जा रहा है। और आरएसएस के 2 प्रवक्ता आपके घर में, एक टीवी और एक प्रचार। ये देखिए, सबसे ऐसे ही 34,615 करोड़ का बैंकिंग घोटाला उजागर हुआ है। तो सीबीआई कह रही है DHFL बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड 34,615 करोड़। कोई बहस नहीं होगी इस पर, क्योंकि इससे बहस होने से साहब का इमेज खराब होगा। तो कैसे मीडिया द्वारा सब कुछ छुपाया जाता है और आपको वही बताया जाता है जो सरकार के पक्ष में है। लेकिन नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि आपको सच बताया जाए। ये वीडियो देख लीजिए। स्प्लिटिंग MLAs इजी, स्प्लिटिंग पार्टी इज नॉट। उद्धव ठाकरे को फिर से मराठियों का समर्थन मिलने लगा है। उन्होंने अपना पत्ता भी चल दिया, मुख्यमंत्री आवास भी खाली कर दिया है। और अब जो विधायक जो बगावत कर रहे हैं वो अब महाराष्ट्र आए, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा। उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार ने कहा है कि जब वो आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो ये सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं। जो सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर है किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि मीडिया किस तरह से इमेज बिल्डिंग करती है। और एक लाइन में बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने क्या किया था। ये खबर खासकर हिंदी पट्टी के लोगों के लिए जरूरी है। उद्धव ठाकरे हैज बीन ए फेनोमिनल CM व्हेन पीपल आर गेटिंग बोट इन फुटपाथ्स इन UP, Maharashtra hospitals had enough bed waiting for the pandemic stuck. No rehab trick, no platitudes, no drama. सोचिए, जब भारत में लगभग 50 लाख के लोग की मौत कोरोना से हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहा है। उस समय महाराष्ट्र में शानदार काम किया था उद्धव ठाकरे ने। चुप रह के उन्होंने काम किया, लोगों को पैंडेमिक से बचाया, जबकि सबसे ज़्यादा मुंबई की जनसंख्या आबादी है। कोई हंगामा नहीं। UP बिहार में लोग मर रहे थे, नदियों में लाशें तैर रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने उस समय उसको निपटा था। तो सोचिए आप कि बीजेपी सत्ता के लिए जब शिवसेना को धोखा दे सकती है, जो उसके कट्टर हिंदुत्व का वो परिचायक है, तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इन लोगों के साथ क्या कर सकती है, नीतीश जी के साथ क्या कर सकती है। जाते जाते एक बार फिर से वो सुन लीजिए आजम खान साहब ने जो कहा है कि कभी तो सच बोलो। काश इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता मीडिया का बॉयकॉट करते और उनसे तीखे सवाल पूछते या तीखे जवाब देते, तो आज देश की ये दुर्दशा न होती। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में तमाम जो झूठ फैलाया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा हथियार, औजार जो है इस देश की मनुवादी मीडिया है। वो पैसे के लिए नहीं कर रही है, दरअसल उसकी आइडियोलॉजी और उसकी जाति
आरएसएस से मैच करती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।